लास्ट एडी मेंशन कीजिए मुझसे। इट वॉज 18th 13th। नो गेन सेइंग किया क्या हमने, देखिएगा। नो गेन सेइंग नहीं किया। वी हैव डन 1 to 1 चलें। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, कोल्ड कंफर्ट एट सी, टेक टू वंस हील, बाइट द डस्ट, डैम स्क्विब, ठीक चल रहा है। कोल्ड ब्लड, टेक समवन फॉर अ राइड, टू मूव हेवन अर्थ, स्मेल अ रैट, एक्स टू ग्राइंड नहीं किया। ड्रीव अ ब्लैंक, पुट हर फुट डाउन, मेक अ किलिंग, एंड then we have taken the wind out of my sail and pour cold water, let her hair down। चलिए आगे कुछ जो नहीं है। Number 1 we have, and that is take someone for a ride। Take someone for a ride। राइड पहले इडियम कई बार करवाई मैंने। राइड का अर्थ होता है घुमाना, घूमना। घूमना कहो चाहे घुमाना कहो, लेकिन घूमना ये प्रैक्टिकलिटी में वो वाला घूमना नहीं है। ये घूमना या घुमाना जो है वो मूर्ख बनाना है। टेक समवन फॉर अ राइड, व्हेन यू मेक फूल ऑफ समबडी, मेक फूल, और डिसीव। डिसीव का अर्थ भी क्या होता है, मूर्ख बनाना। डिसीव समवन इज नोन एज टेक समवन फॉर अ राइड। इससे पहले शायद कवर की थी हमने, नहीं की, चले आगे होगी। टेक समवन फॉर अ राइड इज टू डिसीव समवन और मेक फूल। नेक्स्ट वी हैव एन एक्स टू ग्राइंड। करवाई ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी। हैज़ एन एक्स टू ग्राइंड, an axe to grind। नहीं, कोई भी नहीं। जरा किसी ने भी सुना हो इसके बारे में। an axe to grind, lot of work, axe to grind से axe का अर्थ होता है कुल्हाड़ी। ग्राइंड करना माने पैनी करना, शार्प करना, किसी चीज़ को शार्प करना। एन एक्स टू ग्राइंड, टू मेक शार्प। कुल्हाड़ी शार्प करना, तलवार शार्प करना, किसी भी इस तरह की चीज़ को। सवाल ये है, आपने एक मूवी देखी होगी धमाल। धमाल मूवी एक, धमाल है शायद, कौन सी मूवी पता नहीं, जहाँ पे कॉमेडी मूवी है और जहाँ पे 100 करोड़ रुपए जो है दफनाए होते हैं गोवा में। तो वहाँ पे एक एक्टर का डायलॉग मूवी में यही होता है कि उस हिसाब से मेरे कितने बने। देखिए मूवी आप लोगों ने, 4 डिस्कस कर रहे होते हैं कि तेरा इतना, बवन तेरा इतना, क्या था मेरे कितने बने इस हिसाब से। तो जब सारी चीज़ों के बीच में आपको कोई शख्स ऐसा दिखता है जो अपनी कुल्हाड़ी पैनी कर रहा है, शार्प कर रहा है। अब कोई शख्स अपनी कुल्हाड़ी पैनी क्यों करेगा? द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि उसका कोई प्राइवेट एजेंडा है। माने कोई काम वो आपके लिए इसलिए कर रहा है क्योंकि उसमें उसका फ़ायदा है। एन एक्स टू ग्राइंड रिप्रेजेंट टू प्राइवेट एजेंडा। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, हमें लिखा हुआ है
राम इज़ वेरी केयरफुल, माने आपने वो देखे हुए कि कुछ लोग इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करते हैं जहां उनको लगता है कि रिटर्न्स बहुत अच्छे आएंगे, वहाँ इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं है जहाँ से रिटर्न पॉसिबल नहीं होते हैं। तो जो कैलकुलेटिव लोग होते हैं वो इसलिए कैलकुलेटिव होते हैं क्योंकि उनको प्राइवेट एजेंडा से मतलब, दे गो थ्रू देयर इमोशन, दे ऑलवेज सी देयर एक्स टू ग्राइंड, सो दैट कि उनका अपना फेवर कुछ फायदे में हो पाए। सेंटेंस क्या है, लिखा हुआ है राम इज वेरी कैलकुलेटिव and always has an axe to grind। I'm very sure जब सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं तो सेंटेंस में इसे गेस करना ज़्यादा आसान है कि राम बहुत कैलकुलेटिव है और हमेशा अपने फ़ायदे अपने एजेंडे को लेके साथ चलता है। किसी की भी हेल्प करेगा तो उसके पीछे एजेंडा रहेगा ताकि उसका रिटर्न पॉलिसी ले ली जाए, उससे वही सेम हेल्प वापस ली जाए। नेक्स्ट वी हैव एज ड्रू अ ब्लैंक, ड्रू अ ब्लैंक, ड्रू अ ब्लैंक, ड्रॉ करना, लेकिन ड्रॉ करना क्या, ब्लैंक, कोई काम करना, ड्रॉ करना माने काम करना। सो ड्रॉ ड्रू जो भी आप कहना चाहते हैं इससे मीनिंग हम निकालेंगे कोई काम, कोई वर्क, काम, और ब्लैंक माने खाली, जीरो, नथिंग, नथिंग माने आपने काम किया है लेकिन आउटपुट क्या है, जीरो है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ड्रू अ ब्लैंक, ड्रू ड्रॉ करना, कुछ करना, इज अ वर्क, इज समहाउ अ वर्क, सो ड्रू रिप्रेजेंट टू वर्क, और ब्लैंक यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एम्प्टीनेस को या फिर नेगेटिविटी में नथिंग को। आप कोई काम करें लेकिन आउटपुट क्या है उसकी, ज़ीरो। पुलिस वालों ने चोर को पकड़ने की पूरी कोशिश की लेकिन चोर को पकड़ नहीं पाए, तो जब कोशिश की तो काम किया, दे ड्रॉ समथिंग बट दे गॉट ब्लैंक रिजल्ट। ड्रॉ अ ब्लैंक विच मीन्स ऑफ नो यूज और ऑफ नो रिजल्ट, रिजल्ट जीरो है। सेंटेंस अगर दूं आपको मैं, लिखा हुआ है द पुलिस looked all over, the police looked all over for him। आपको सेंटेंस दिया जा रहा है तो गैस करना आसान है, for him but drew a blank। अब सेंटेंस पढ़ के तो बहुत ही आसान है गैस करना। पुलिस ने बहुत कोशिश की उसको ढूंढने की लेकिन कुछ रिजल्ट हाथ नहीं आया, जीरो। नेक्स्ट वी हैव नो गेन सेइंग, नो गेन सेइंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी ये सारे इडियम्स हैं। गेन सेइंग, गेन सेइंग रिप्रेजेंट करता है मना करना, गेन सेइंग, या डिनाई करना, इंग्लिश में कहते हैं डिनाई करना किसी चीज़ को, या क्या मेंशन करते हैं आप, और गेन सिंग माने कि जैसे उदाहरण दे देता हूँ आपको मैं ताकि आप और अच्छे समझें। देयर इज नो गेन सिंग अंडरस्टैंड कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। देयर इज नो गेन सिंग द फैक्ट दैट द कंट्री इज इन डिफिकल्टी।
अब अगर आप गेन सेइंग के प्लेस पे मना लगा देंगे तो सीधा बन जाएगा। इसमें कोई मना ही नहीं है, हम इससे नहीं मुकर सकते कि भारत डिफिकल्टी में नहीं। सो नो गेन सेइंग, जिसमें गेन सेइंग रिप्रेजेंट करता है डिनाई करने को, मना करने को या मुकरने को। गेन सेइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल। गेन सेइंग माने डिनाई करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिनाई, डिनाई, DENYING, डिनाइंग। मेक अ किलिंग, check कीजिएगा, मेक अ किलिंग, डन। देन वी हैव डन wind out of my sail, हाँ जी, pour cold water and let her hair down, सब हो गए ये। चलिए नेक्स्ट वी हैव jumped out of the skin, 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 jumped out of the skin। एक ऐसी सिचुएशन जहां आपको ये लगता है कि माने अ टोटली पैनिक सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे आपको ये एहसास होता है कि मेरा शरीर मेरे साथ ही नहीं है, या लगता ही नहीं कि हाथ मेरा है भी साथ में काम कर रहा कुछ। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप इतने पैनिक होते हैं, जहाँ आपको ये रियलाइज़ मैंने समझ ही नहीं आती है कि हाथ कहाँ है, बेहोशी हालत सिचुएशन, पैनिक सिचुएशन जो होती है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जम्प्ड आउट ऑफ द स्किन। वेन एवर वी मैंशन दैट आई जम्प्ड आउट ऑफ द स्किन, इट रिप्रेजेंट टू द थिंग दैट आई वॉज इन अ पैनिक सिचुएशन। A panic situation represent to jumped out of the skin. Panic situation, आपके सामने कोई बस गिर जाए, गाड़ी आपके सामने पलट जाए और लोग कहें कि मेरी हेल्प करो, यू जम्प्ड आउट ऑफ द स्किन। पैनिक सिचुएशन, समझ ही नहीं आती क्या किया जाए। आपके साथ कभी ऐसा होगा तो आप इसको रियलाइज़ करेंगे। आप कहीं जा रहे हैं, आपके सामने एक बस पलट गई, सामने सामने यूँ खड़े हैं रोड पे आप, और बस पलट गई। बस जैसे पलटी, सारे लोग दिख रहे हैं आपको, अंदर बच्चा पड़ा हुआ है, एक वीमेन है अंदर पड़ी हुई, आदमी है। एक औरत ने आवाज़ मारी कि भाई साहब शीशा तोड़ो और बचाओ मेरे को। तो फॉर फर्स्ट 15 सेकेंड आपके हाथ पांव फूल जाएंगे, क्या कि हो क्या गया ये। तो उस सिचुएशन को जब आप कहते हैं कि पैनिक सिचुएशन है, 15-20 सेकेंड के लिए समझ ही नहीं आती कि शीशा तोड़ा जाए, कैसे निकाला जाए। देन समवन टेल्स यू कि भाई जा अंदर, आपको होश में लाया जाता है, फिर आप कोई काम करते हैं। तो 15-20 सेकेंड जो पहले सिचुएशंस के होते हैं उसे कहते हैं जम्प्ड आउट ऑफ द स्किन। समवन हु वाज अनकॉन्शियस, जो शीशा नहीं तोड़ रहा था, ही वाज इन अ सिचुएशन ऑफ पैनिक, विच मीन्स ही जम्प्ड आउट ऑफ द स्किन। समझ ही नहीं आती व्हाट टू डू और नॉट टू डू, जम्प्ड आउट ऑफ स्किन, पैनिक सिचुएशंस। नेक्स्ट वी हैव राइट वाला, मैंने पहले मेंशन कर दिया। अगर मैं फिर से कहूँ कि टेक समवन फॉर अ राइड, तो सेम है, टेक हर फॉर अ राइड। मूर्ख बनाना, कि उसको मूर्ख बनाया किसी ने। नेक्स्ट वी हैव इज कीप द बॉल रोलिंग। कीप द बॉल रोलिंग, keep the ball rolling। देखिए कीप द बॉल रोलिंग कई मीनिंग है इसके, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव सब हो सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं। मान लीजिए कि किसी इंसान ने कोई एक अच्छा काम किया, कोई पॉजिटिव काम किया, जिसका नाम राम है। मान लीजिए, सुना गौर से बड़ा से, कोई ऐसा शख्स है चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो बहुत फेमस हो गया, जिसका नाम था राम, और आपका भी नाम राम है। तो कोई इंसान आपसे मिलने आया एंड ही इज गिविंग अ जेनरस
एटीट्यूड, और आपको थैंक यू बोल के जा रहा है कि जी आपका नाम सुना था, मैंने अखबार में देखा था आपका नाम, तो आप जो है इसको करेक्ट नहीं कर रहे, फिर भी कर रहा हूँ। कोई कहे कि खून तूने किया तो आप करेक्ट कर रहे हैं उसको कि नहीं मैंने नहीं किया, किसी और ने किया है। पर सिचुएशन कौन सी है? पॉजिटिव है। कोई आया आपसे हेलो किया, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं, आई वॉज इन 12th स्टैंडर्ड एंड आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ बाइक। 12th में पता नहीं कौन आया मेरे पास और कहता आके कि कल देखा था आपको मैंने। एक्चुअली इंसान पजल होता है और समझ पाने क्या किसकी बात कर रहे हैं। ही सेड कि मैंने कल देखा था आपको। मैं कहाँ देखा? तो कहता आप बाइक पे गए थे। मैं क्या, मैंने करेक्ट ही नहीं किया क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि मैं इतनी उम्र का होते हुए बाइक चलाना ना जानता हूँ ये इसको पता चले। तो ही सेड कि मैंने देखा था। मैं क्या, हाँ मैं थोड़ा काम गया था। आई कीप दैट पर्सन रोलिंग। मैंने उसके उस नेचर को, उसकी उस बात को जिससे उसको ये लगता है कि मैं बाइक चला लेता हूँ, मैंने करेक्ट ही नहीं किया। उसके माइंड में उस बात को चलने दिया कि सोचता रहे जो सोचना चाहता है। समझ रहे बात हो क्या? कोई काम लगातार होते रहने देना, कोई इमोशन होते रहते देना इज नॉन एज कीप द बॉल रोलिंग। कॉन्टिन्यू द इमोशन, कॉन्टिन्यू द वर्क, जो भी कहना चाहते हैं आप। कॉन्टिन्यू द वर्क, कॉन्टिन्यू द वर्क। किसी चीज़ को लगातार होने देना। अच्छा काम कर रहा तो अच्छा करते जाओ। दो लोग लड़ रहे हैं, अब एक वीडियो वायरल हुई थी, अपने कपड़े होते नहीं दूसरों के फाड़ते हैं। ये वीडियो वायरल हुई अभी चंबा डिस्ट्रिक्ट में। कुछ पहले मुझे लग रहा कि मैं भी शायद 30 साइड के चुरा के होंगे। लड़ रहे हैं दो लोग, कहता तेरे पास कपड़े हैं नहीं, मेरे फाड़ रहे। ये देखिए वीडियो आपने। लड़ रहे हैं दो लोग और पीछे गाना चला हुआ है। मेरे को लग रहा शायद कहीं बैल बुल के साथ गए हों कहीं पे, और वहाँ दो बच्चे लड़ रहे हैं आपस में। नहीं पहुँची वीडियो आप तक, तो छुड़ा नहीं रहे उनको, हंस रहे हैं कि लड़ो, और वो वीडियो वायरल हुई। सो अगेन सेम थिंग, दे वर कीपिंग द बॉल, दे वर एंजॉइंग द थिंग कि लड़ते रहो, थप्पड़ मारो एक दूसरे को। कीप द बॉल रोलिंग। बॉल का मतलब बॉल नहीं है, बॉल का मतलब वर्क है। कोई भी चीज़, लड़ाई लगातार होने देना। नेक्स्ट वी हैव इज बोर द पाम। सिर्फ इडियम्स नहीं, ये फ्रेजल वर्ब भी है। सवाल मेरा आपसे, एक फ्रेजल वर्ब की थी हमने, बियर अवे। बियर विद होता है एक, बियर अवे होता है। बियर PEAR, बियर की सेकंड फॉर्म है बोर। हाँ जी, बियर अवे फ्रेजल वर्ब पढ़ी थी आपने, अगर आप क्लास में मौजूद थे तो। बियर अवे, बियर अवे का मतलब होता है जीतना, विन। जैसे सरिता बियर अवे फर्स्ट प्राइज इन ड्राइंग कॉम्पिटिशन। बियर अवे का अर्थ होता है विन, जीतना। पकड़। और पाम का अर्थ होता है हथेली। कुछ भी बन सकता है इडियम। इस बार बोर द पाम है, अगली बार कुछ और बन जाएगा। पाम मतलब हो गया हथेली। और आप ये जानते हैं कि हथेली को उसकी रेखाओं से काफ़ी मैच किया जाता है। हाथ की रेखा, कि तुम्हारी हाथ की रेखा टेढ़ी है, राहु केतु भारी चल रहा है। तो पाम को, जिससे हम हथेली कहते हैं, उसकी रेखाओं से रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं। भारत देश के कैप्टन रहे हुए हैं MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी ना बेस्ट विकेट कीपर है, बेस्ट माने। अगर वर्तमान में भी अगर ये पूछा जाएगा कि सबसे बेस्ट विकेट कीपर कौन रहा है वर्ल्ड का, तो MS धोनी का नाम नहीं आएगा। देयर वर लॉट ऑफ मार्क बाउचर हैं अफ्रीका के, ब्ला ब्ला, रिकी दैट इज कॉल्ड गिलक्रिस्ट हैं ऑस्ट्रेलिया के, इनसे ऊपर नाम आएगा। दूसरा, इनकी जो टेक्निक है क्रिकेट की वो भी पुअर है। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर एंड ब्ला ब्ला, रोहित शर्मा, देयर बैटर बैट्समैन देन MS धोनी।
उसके बावजूद MS धोनी के आगे सचिन भी फीका लग रहा है आज। ऐसा लग रहा है कि सचिन जो है, पहले हम जिस समय डिस्कस करते थे तो लगता था कि सचिन से बड़ा कोई नहीं है। अब जब सवाल होता ना एक समय पे डिस्कशन होती थी कि सचिन बड़ा कि फलाना, तो सचिन। विराट कोहली अच्छा कि वो, तो सचिन। MS धोनी बड़ा कि सचिन। अब अगर सवाल पूछे कोई तो सोचना पड़ता है कि मैं भी धोनी ने ऊपर आ गया हूँ। धोनी ने जो दिया है दुनिया को, ये भारत देश की क्रिकेट को, किसने नहीं दिया हुआ? सवाल, ना ये सबसे अच्छा विकेट कीपर, ना ये बॉलर, ना ये, उसके बावजूद सबसे बड़ा। शाहरुख खान, ना अच्छी लेंथ, ना लंबाई है इस इंसान की, ना कॉमेडी कर पाता है, ना डांस बड़ा अच्छा इसको आता है, उसके बावजूद सबसे बड़ा सुपरस्टार दुनिया का ये है। इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके एटीट्यूड से दुनिया जीत ली उन लोगों ने, पॉजिटिव एटीट्यूड से। बोर द पाम, बोर माने टू विन, पाम माने रेखा या हथेली। बोर द पाम का अर्थ होता है विक्टोरियस, जीत हमेशा, जिसके हथेली में जीत लिखी होती है हमेशा, विक्टोरियस। एक ऐसा शख्स जो हमेशा बना ही जीत के लिए, कुछ ना होने के बावजूद भी सब कुछ उसके पास ही है, एवरीथिंग। बोर द पाम, विक्टोरियस। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी हाथ की हथेलियां, हाथ की जो हथेली की रेखाएं हैं उन पे कब्जा कर रखा हुआ है। जहां हाथ लगाता है वहां सोना, जो भी चीज टच की सोना से। चले आगे। नेक्स्ट वी हैव इज कीप योर विग ऑन। कीप योर विग, जिंदा रहना है, जिंदा थोड़ा क्लास में सो जाएंगे मेरे को लग रहा है थोड़ी देर में। कीप योर विग ऑन, कीप योर विग ऑन। विग रिप्रेजेंट टू सेम इमोशन। मेरी इन प्रैक्टिकल इमोशंस को अंडरस्टैंड करें आप। और विग जो है ये रिप्रेजेंट करता है जो बाल होते हैं, विग, वही वाली विग है ये, सेम सेम। व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज कि विग का सिनोनियम कॉन्फिडेंस हो सकता है। विग का सिनोनियम कॉन्फिडेंस होता है। जैसे एक लड़की के अगर बाल नहीं है और वो विग पहनती है तो एकदम से कॉन्फिडेंस में आती है, वो पब्लिक के सामने जा सकती है, कुछ बोल सकती है। या एक शख्स इसके बाल नहीं है, अमिताभ बच्चन देखें आप, अमिताभ बच्चन 75 साल की उम्र में कौन से बाल है वाइट इसके, तो विग लगी हुई है पूरी की पूरी। विग का अर्थ ये होता है कि आप इस नेचर में होते हैं कि आप पब्लिक को रिप्रेजेंट बड़े कॉन्फिडेंस से करते हैं कि मैं बड़ा अच्छा दिख रहा हूँ, एज सिंपल एज दैट। आपको कोई शख्स ये कह दे कि तू अच्छा नहीं दिख रहा तो आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, कॉन्फिडेंस ही नहीं आता जहन में कि पता नहीं क्या मेरी शर्ट ख़राब है, लोग देख रहे होंगे, ब्ला ब्ला। पर कीप योर विग ऑन क्या है, लास्ट बार कर रहा हूँ मैं। विग ऑफ का मतलब होता है डिफिडेंट। जब आप विग ऑफ करते हैं, माने जब आप विग हटा देते हैं, जैसे एक इंसान को विग लगी है तो कब उतारेगा? सोते समय। सोते समय कौन सा कॉन्फिडेंस चाहिए? सोना ही चाहिए आंखें बंद करके। अब पर जैसे ही काम पे निकलना है, किसी को फेस करना है, तो आप विग का यूज़ करेंगे अगर बाल नहीं है आपके। विग ऑफ होता है डिफिडेंट। जैसे यू कीप योर विग ऑन विच मीन्स आप कहाँ थे? कॉन्फिडेंस में। कॉन्फिडेंस में आना, कूल फील करना, काम फील, शांत फील करना इज नॉन एज कीप योर विग। जैसे मैं सेंटेंस देता हूँ, आप अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज़ को। सेंटेंस है, द होस्ट, सॉरी, जस्ट कीप योर विग ऑन, just keep your wig on, just keep your wig on, first stop, everything will be all right, everything will be all right। अब यहाँ पे आप कॉन्फिडेंस को रखिए या रखिए, कॉन्फिडेंस को लाओ या लाओ आप पॉजिटिविटी को। जस्ट कीप योर विग ऑन कि पॉजिटिव रहे,
कूल रहो, काम रहो, कॉन्फिडेंस में रहो, क्या होगा? सब चिंता मत करो, सब ठीक होगा। तो कीप योर वीक ऑन कि माने चिंता हटाओ, कॉन्फिडेंस में आओ। कंफर्म कि नहीं बोला? कीप योर वीक ऑन रिप्रेजेंट टू कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव इमोशंस। जस्ट कीप योर वीक ऑन, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। चिंता मत करो, कॉन्फिडेंस में रहो, सब सही रहेगा। पे थ्रू द नोज, पे थ्रू द नोज, मैंने जिक्र किया था। एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, हाई प्राइस, बिल्कुल सही है। जिक्र किया था हमने कि नोज एक टैक्स है आयरलैंड में। आयरलैंड में एक टैक्स है, इसका नाम है नोज टैक्स। जैसे भारत देश में इनकम टैक्स है, वैसे ही आयरलैंड में नोज टैक्स। नोज टैक्स एक बहुत ही हैवी टैक्स है आयरलैंड के अंदर, और इसी नोज से आप रिप्रेजेंट करते हैं हैवी को। हैवी कह लो, ज़्यादा कह लो, ऐसा ही है। हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं है, बट आप जाएंगे अगर पंजाब, तो पंजाब में आप ये पाएंगे कि पेरेंट्स बहुत पैसा खर्चते हैं एजुकेशन के ऊपर बच्चे। यहाँ तक कि पंजाबी जो है, आपको पंजाब के अंदर अगर आप काउंट करेंगे तो करीबन 1000 इंस्टीट्यूशन तो कोचिंग के होंगे पठानकोट के अंदर ही सिर्फ। फिर आप कहीं और जाएंगे, यहाँ तक कि होम, यहाँ पे है ऐसा क्या? यहाँ पे नहीं है। चंबा डिस्ट्रिक्ट में या हिमाचल प्रदेश में होम ट्यूशन्स नहीं होती हैं। होम ट्यूशन्स माने कि टीचर जो है वो घर जाएगा बच्चे के पढ़ाने, इतनी कैपेसिटी नहीं पेमेंट की, या पैसे हैं भी तो इतना पे वो करना चाहता नहीं है बच्चे के लिए। कैपेसिटी पेइंग हिमाचलियों की कम है, लेकिन पंजाब में ऐसा है, दिल्ली में ऐसा है। आप मैसेज आते हैं कि 7वीं क्लास 6ठी क्लास, तो टीचर जो है वो जैसे दूध की बांध देने जाता है, पहले किसी घर गया, 2 घंटे वहाँ पढ़ा के फिर किसी घर गया, 4 घंटे पढ़ा के आएगा, 20,000 रुपये सैलरी लेगा 2 घंटे पढ़ाने की, 10,000 रुपये इनसे ले लेगा, 10,000 इनसे, ऐसा ही। तो दीज वेज आर फेमस इन दिल्ली और अदर इन सेंस ऑफ सिटीज़, नॉट इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में ज़्यादा भी है नहीं इस तरह का बनाओ कल्चर। सो पे थ्रू द नोज रिप्रेजेंट टू पे हाई प्राइसेस, जो कि आपने पहले मेंशन कर दिया, हाई प्राइसेस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सेम एक्सट्रीम एक्सपेंसिव चीज़ कोई। द शूज वर सो एक्सपेंसिव दैट ही पे थ्रू नोज, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग, ये भी करवाई गई चीज़ है। पिकिंग होल्स, आपने वो पकड़ ली, ये नहीं पकड़ पा रहे, सही है। पिकिंग होल्स, पिक करना होल, जैसे क्या मेंशन करें, घर में जब कोई काम करने आता है, पेंट या बाकी लोग कोई भी, तो घर का जो दादू बड़ाऊ होते हैं, वो दादू जो है वो इसी काम में लगे होते हैं कि कहाँ पेंट गंदा हुआ, कहाँ काम नहीं हुआ, कहाँ क्या हुआ। तो वो पिक करते रहते हैं होल को, काम को, कि ये नहीं करना, ये भी करना, वहाँ भी करना, पेंट फाना भी करना। सो दे ऑलवेज द नेचर ऑफ पिकिंग होल्स। पिकिंग होल करना माने फाइंडिंग फॉल्ट, जब आप लोगों के फॉल्ट निकालते रहते हैं उसे कहते हैं पिकिंग होल्स, फाइंडिंग फॉल्ट। अभी लिखवानी पड़ेगी मुझे, इस पर मैं बाद में आता हूँ। Alkine days. What are dog days? Hot days? अरे hottest days of summer. Dog days. Hottest days of summer.
हॉटेस्ट डेज। नेक्स्ट हमारे पास है हेल्काइन डेज। हेल्काइन डेज माने आपकी ज़िंदगी में पास्ट में जो मेमोरीज होती है विच रिप्रेजेंट टू हैप्पीनेस। पास्ट के आपके वो दिन जो रिप्रेजेंट करते हैं हैप्पीनेस को, उसे कहते हैं हेल्काइन डेज। 2 डेज हैं, वन इज़ हेल्काइन डेज एंड वन इज़ हम लिखते नहीं, दैट इज़ एक मेमोरी लिखते हैं पास्ट। जो दिन हमें दुख देते हैं, नॉस्टैल्जिया। हाँ जी, नॉस्टैल्जिया में 2 रूट्स हैं, जरा मुझे मेंशन करें। नॉस्टैल्जिया कहा आपने, तो नॉस्टैल्जिया में 2 रूट्स हैं। नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया माने पुराने दिन जो दुख देते हैं। पुराने दिन, जैसे कोई दोस्त था आपका 2022 की फ़ोटो में, 2023 में उसकी वो नहीं रहा दुनिया में, तो आप एक फ़ोटो लिखोगे, फ़ोटो डालोगे, उस पर लिखोगे नॉस्टैल्जिया। बस नॉस्टैल्जिया माने पुराने दिन का दुख, बैड मेमोरीज, एक मेमोरी जो आपके पास्ट की बुरी चीज़ आपको याद दिला रही है, नॉस्टैल्जिया। नॉस्टोज होता है पास्ट, नोस्टोज माने पास्ट। एल्गोज होता है पेन, नोस्टोज माने पास्ट, एल्गोज माने। एल्गोफोबिया का नाम सुना होगा आपने? एल्गोफोबिया, जैसे इंजेक्शन लगवाने आता, वायरल थी वीडियो कश्मीर की, हाँ, तो वो एल्गोफोबिया है कि पता नहीं मर ना जाओ मैं इंजेक्शन लगा। एल्गोज माने पेन, फोबिया माने फियर। एल्गोफोबिया माने फियर फ्रॉम पेन। एज सिंपल एज दैट। माँ जब डंडा उठाती है बच्चा पहले रो पड़ता है कि भाई पता कि मार पड़ेगी, बड़ा पेन होगा। फादर मारना शुरू कर, टीचर ने मारना शुरू किया नहीं, रो पड़े पहले सारे। एल्गोफोबिया, फियर फ्रॉम पेन, की बहुत पेन होगी। Algos pain, phobia fear, fear from pain is known as algophobia. Nostalgia is pain from the past emotion. Pain from the past emotions. So Halcyon days represent the happiest days of past, जो अपने अच्छे दिन बिताए हैं पास्ट में। नेक्स्ट वी हैव fall on stony ground. स्टोन, पत्थर। तो एक स्टोनी ग्राउंड ना, एक पहले रोड बनती है, कच्ची रोड होती है एक, फिर उस पर पड़ते हैं कंक्रीट या पत्थर डाले जाते हैं, उसके ऊपर फिर मिट्टी पड़ती है। हाँ जी, सबसे नीचे होता है एक मिट्टी से कहते हैं हम, उसके ऊपर बनेंगे स्टोन, स्टोन के ऊपर देन अगेन सॉइल, और उसके ऊपर पड़ेगी फिर जो लूक डालते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सॉइल है, सॉइल के नीचे स्टोन है, स्टोन के